दिस इज़ स्वाति सिंह एंड वेलकम टू लेट्स लर्न हब। तो यार आज हम लोग बेसिकली सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैं बात करूँ ना कि काफ़ी समय से मैं जो है वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ, या फिर कहूँ मैं कि कोई भी ऐसी अपडेट नहीं आ पाई है। तो बेसिकली मैं बात करूँ तो मेरे पास ऐसा जो है मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ उसको अभी इस समय जो है टारगेट करना चाहती हूँ। पर बेसिकली जो होने वाला है वो तो होगा ही फ्यूचर में। ठीक है, तो आज हम जो वीडियो बना रहे हैं उसके बारे में बेसिकली बात कर लेते हैं। तो मैं किस लिए जो है वीडियो, मैंने देखा कई सारी अपडेट आई हैं, कई सारी, या फिर कह सकते हो कि एक प्रकार से बहुत सारी फेक चीज़ें जो आई हैं मैंने देखा है। तो मैं बात करूँ कि सीटेट का एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है, और भी ये केवीएस की जो वैकेंसी आने वाली हैं, और मैं चंडीगढ़ के बारे में एक छोटा सा नोटिफिकेशन है उसकी बात करने वाली हूँ। एग्ज़ाम ऑफलाइन होंगे, जो सबसे बड़ी अफवाह एक है, एग्ज़ाम ऑफलाइन होंगे कि ऑनलाइन होंगे। बेसिकली ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और इससे पहले जो एक छोटा सा आपका काम होता है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। या देखो, मैं बात करूँ ना तो जैसा कि अभी आज का कुछ समय पहले, 2 साल 3 साल 4 साल पहले की अगर मैं बात करूँ ना, तो उस समय क्या होता था कि एक मार्केट में कुछ चीज़ें क्या लिमिटेशन में होती थी, ठीक है। और आज का ऐसा समय हो गया, मैं अगर इस प्लेटफॉर्म की बात करूँ सिर्फ टीचिंग से रिलेटेड, तो ये अपने आप में बहुत चुनिंदा होता है। देखो, सबसे बड़ी बात तो यही हो जाती है, यहाँ पर क्या होता है कि अब इसके पहले क्या होता था, कुछ गिने चुने लोग होते थे जिन पर क्या किया जाता था, ट्रस्ट किया जाता था, ठीक है। वो बताते थे मुझे कि ऐसा नहीं, ऐसा होने वाला है। आज के समय क्या है कि 10 20 50 100 200 ऐसे लोग क्या है कि हो गए, और सिर्फ टीचिंग में, बाकी तो अदर में तो कोई गिनती ही नहीं है जिनकी हम बात करें, ठीक है। तो उनमें से मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगी, उनमें से कुछ ट्रस्टेड इंसान को चूज करिए जो आपको सही जानकारी देता हो, ठीक है। और जो एक दो अपवाद के रूप में होते हैं ना, वो फालतू की चीज़ें फैलाते रहते हैं जिससे कोई मतलब नहीं है आपका। और मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा मैं थैंकफुल हूँ इस बात से आप लोगों को कि जो मैंने जिस चीज़ की शुरुआत की है यार, तो मैं उसकी बात करूँ, एक प्रकार से मैं कहूँ टीचिंग का जो मतलब एक बहुत मतलब कि देखो, सारे एग्जाम से अगर सेंटर की मैं बात करूँ ना, तो वहाँ पे एक अप्रोच होती है कि बहुत सारे लोग वहाँ पर होते हैं, बहुत सारी तैयारियाँ होती हैं, बहुत सारे सेंटर्ड होते हैं मतलब कि एग्ज़ाम करने के लिए। लेकिन एक जो मेरा प्लेटफॉर्म है, इसमें बहुत ही छोटी चीज़ें आती हैं, बहुत ही छोटी का बात करें कि बहुत ही कम चीज़ें हैं यहाँ पर जो अभी नहीं, लोग मतलब कि भीड़ तो है ही बहुत ज़्यादा, पर उतनी लिमिटेशन यहाँ पर कम है। फिर भी मैं देखती हूँ कि मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें देखती हूँ अच्छे खासे व्यूज़ मिलते हैं। तो इससे देखने से यही आइडिया लगता है यार कि कहीं ना कहीं जो हम ट्रस्ट देते हैं लोगों को, जो हम चीज़ें बताते हैं लोगों को, हम का मतलब होता है हम सभी, यानी कि जो भी इस पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो भरोसा, देखो वीडियो में ना कोई डांस है, ना कोई गाना है, ना कोई मतलब किसी भी तरीके से ऐसा कुछ नहीं, तो वहाँ पर इतने व्यूज मिलते हैं इतने, तो इससे आइडिया लगता है कि आज भी कहीं ना कहीं जो है सिर्फ एक ही चीज़ से आका नहीं जा सकता है लोगों को कि क्या है। और मैं बात करूँ, जितने भी मेरे प्लेलिस्ट मैंने बना दी, आप वहाँ से देख सकते हैं कुछ भी चीज़ें जो समझ में आ जाए, ठीक है। और मुझे भी पॉइंट ऑफ व्यू करते रहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो मैंने एक बात की थी कि लर्निंग बेस्ड हमेशा चलता रहता है, ठीक है। तो फिलहाल अपने टॉपिक में आते हैं। मैं बात करूँ यार ना, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन की मैं बात करूँ तो ये सबसे बड़ी फेक अफवाह है। ऐसा कुछ नहीं है कि सीटेट ऑफलाइन एग्जाम होगा। लास्ट टाइम भी आप लोगों ने देखा था, अभी देखो जुलाई में कंडक्ट कर दिया था उसने, जुलाई में इंडिकेट ये कर दिया था कि एग्जाम होना ही होना है, ठीक है। तो इससे यार फर्क क्या पड़ता है, पिछली बार तो यही हुआ, 2 महीने पहले उसने सितंबर लास्ट में बताया और लास्ट वीक में 2-3 दिन में फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। फिर दिसंबर में एग्जाम होना निश्चित है, ठीक है। इस बात से बिल्कुल मतलब ये मत सोचिए कि एग्जाम नहीं होगा वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम तो कंफर्म होगा ही होगा, वो क्या कहते हैं 15 दिन 20 दिन 1 महीना पहले नोटिफाई कर देगा, ऐसा कुछ नहीं, कभी नहीं हुआ है रिकॉर्ड में। और ऑफलाइन की बात करूँ तो ये इतिहास उठाकर आप देख लीजिए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि अब यहाँ बात करें लोग कि उनके पास ऐसी व्यवस्था नहीं बन पा रही ऑनलाइन, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वहाँ की व्यवस्थाएं कोई देखने नहीं गया है, उनके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब एग्जाम लेना होगा, उन्होंने कह दिया था दिसंबर तक एग्जाम होगा तो होगा, सीरियसली, ठीक है। आप सिर्फ पढ़ाई करते रहिए, जो भी मतलब रिश्ता, बहुत हल्के में भी मत लेना चीज़ों को, ठीक है। तो और दूसरी बात मैं करूँ कि कभी ऐसा इतिहास में नहीं हुआ कि एग्जाम ऑफलाइन से ऑनलाइन है और फिर ऑनलाइन मोड से ऑफलाइन चले गए, कभी ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। और उसका कोई मतलब ही नहीं है यार कि ऑफलाइन एग्जाम होंगे, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात मैं करूँ कि इस ईयर के लास्ट में केवीएस की वैकेंसी फाइनली आनी ही आनी है, ठीक है। तो उस पर भी आप तैयारी बना के रखिए, मैं उसके भी वीडियोज़ बनाऊंगी, ठीक है आपको। और सबसे बड़ी बात यही नहीं कि आपको जहाँ सुटेबल लगता है, जहाँ भी सुटेबल लगता है, जहाँ भी अच्छा लगता है, ठीक है, वहाँ पर आप देखिए। और मैंने कहा कि किसी के टैलेंट का अंदाज़ा उसके बैकग्राउंड से नहीं लगाया जा सकता है ना।
सबसे बड़ी बात हो गई। और मैंने चंडीगढ़ की बात की थी, मैंने कल एक नोटिफाई दिखा था, उसमें आप किसी लैंग्वेज से, जैसे कि आपको पंजाबी आती है, किसी भी चीज़ से आप रिलेट हैं, तो वहाँ पर जाके आप क्या कर सकते हैं कि एक एसएससी से रिलेटेड कोई वैकेंसी है जो सिर्फ चंडीगढ़ की ही, और चंडीगढ़ में ही आपको जॉब मिलेगी। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, आप जाके वो उसका पूरा डिटेल आप पढ़ लेना। फिलहाल इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैंने पढ़ा था तो मैंने कहा था चलो मैं बता ही देती हूँ। ठीक है, तो सीटेट के लिए एक्सपर्ट रही। और मैं सुपर टेट की बात करूँ तो आज इतना समय बीत गया, सुपर टेट नहीं आया है, तो फिर वो अलग नज़रिया हो जाता है ना कि कब वही चीज़ होती है कि बोलना भी नहीं चाहिए अपने आप में। फिर अब मुझे क्या ही करना, वो पॉलिटिक्स से मेरा मतलब नहीं है, जब इलेक्शन आएंगे क्या होगा वगैरह वगैरह, उस पर आप मत ही ध्यान दीजिए, आप सीटेट। और मैं सबसे यार, मैं आपको एक अच्छी टेस्ट बताऊँ ना, कभी भी अपने कोई भी तैयारी को, मैं अगर सिर्फ टीचिंग की बात करती हूँ, मैं कोई भी तैयारी पढ़ने जाती हूँ, किसी भी तैयारी को आप 5 साल 10 साल 20 साल देने की जरूरत है। मैं देखती हूँ लाइफ का 5 साल 8 साल बच्चे यहाँ पर गंवा देते हैं, लाइफ में कुछ नहीं, लास्ट में कुछ नहीं मिलता। इतने मतलब हारे हुए लोगों से मैं खुद मिली हूँ, मैं एक लाइफ का जर्नी देखी हूँ कि मतलब क्या ही होता है, कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी को साल 1.5 साल 2 साल दीजिए। ठीक है, आप अच्छी सी तैयारी बना के रखिए, उसके बाद आपका जो भी प्राइवेट जैसा भी आपका सूटेबल लग रहा है कोचिंग पढ़ाना, आप अर्निंग चालू कर दीजिए, थोड़ी बहुत करते रहिए। उसके बाद जब भी आता है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास तैयारी पूरी रहती है, आप फिर से रिवीजन चालू कर दे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मेरे साथ आप जुड़े रहिए हमेशा हमेशा के लिए, कुछ नहीं, ऐसा कोई भी मेरा कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, और किसी के भी साथ मैं बात करूं, आपके पास अगर इतना दिमाग है तो आप खुद अपना माइंड यूज़ कर सकते हो और बता सकते हैं अपने आप को कि किस हिसाब को आपको रखना है। कोई ज़रूरत नहीं है यार इतना समय वेस्ट करने की। ठीक है, तैयारी में लगे रहिए, और जैसे वैकेंसीज आती हैं आपके पास, अगर तैयारी है, आपने पूरा अच्छा सा सिलेबस कवर किया है, तो सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ रिविजन करना है। ठीक है, इसके साथ आप तैयारी करके रखिएगा। फालतू का आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, आपका बीएड डीएलएड जो भी आपने किया हुआ है बेसिकली आपका जब कंप्लीट हो गया, तो फालतू वेस्ट मत करो समय। आप एक बार अच्छे से मन लगाकर तैयारी कर लीजिए, उसके बाद जो है आप अपने काम में जुट जाइए। कोई मतलब एक सिस्टम बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से चल रहा है जो कुछ समझ नहीं आता है। ठीक है, तो उस पर हमको नहीं जाना है। तो मैंने जैसा कहा कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मेन यही था। अभी मैं वीडियो नहीं शूट करती, मैं बनाती नहीं अपने आप में, आज मैं छोटा सा, मेरे पास इतना अवेलेबल भी इंटरनेट भी नहीं था कि मैं मतलब कुछ कर पाऊँ। फिलहाल मैंने कहा कि ये बनाना, ये फेक न्यूज़ इतनी ज़्यादा चल रही है, ये ऑफलाइन एग्ज़ाम कुछ नहीं, सब गलत है, सब कुछ नहीं होना है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे, एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होंगे। आप अपनी तैयारी पर लगे रहिए। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताइए। जैसा कि मैंने कहा कोई नोटिफिकेशन मेरे पास आता है तो मैं बताऊंगी यार, बहुत अच्छा लगता है, मैं देखती हूँ जो कोई इससे रिलेटेड भी नहीं है वो भी वीडियोस देखते हैं। ठीक है, और बहुत प्यारा लगता है और मुझे सजेस्ट भी करते हैं। ठीक है, और मैं जो बताती हूँ उसको बहुत अच्छे से देखते हैं और समझते भी हैं। जो भी एनीवे सबका ही बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ मैं। और मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा पेशेंसफुली वर्क करना है और काम चलता ही रहेगा। जो किसी चीज़ की शुरुआत हुई है तो एंड तो है ही नहीं अपने आप में फिलहाल। और मैंने कहा कि आप लोगों से मैंने पहले बताया, तो मेरा तो पैशन ही शुरू से यही था कि मुझे इसी प्रोफेशन में आना है। और कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताते रहिए। इसकी मैंने कहा कि जो टीचिंग का क्राइटेरिया है, इसमें आज भी कहीं ना कहीं अन्य एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहीं ना कहीं इसकी एक छोटी बहुत अप्रोच बहुत छोटी हो गई है। ये भीड़ तो बहुत ज़्यादा है, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में कम चीज़ें हैं। मैं देखती हूँ कि इतनी ज़्यादा कोई तैयारियाँ भी नहीं कर रहा है जैसे कि अदर एग्ज़ाम के उससे देखें हम। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें उसके बाद भी इतना बेस्ट रिजल्ट मिलता है तो बहुत ही प्यारा लगता है। आप चुनिंदा लोगों को चुनिए, आपको जो पसंद आता है ठीक है उसके साथ बना के रखिए। और मैंने कहा कि हाँ, एक बात और आप लोग को बता देनी थी, आप मेरे साथ कहीं मैंने जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं मेरे, मैंने यूट्यूब पे आपको डिस्क्रिप्शन में भी तो मैं दे ही दूँगी, आप जाके मेरे अबाउट सेक्शन में चेक कर सकते हैं। मैंने वहाँ पर सारे जितने भी सोशल मीडिया मेरे पास हैं अकाउंट्स, तो वहाँ से भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और मैंने एक जो है फेसबुक पेज बनाया है, अब वहाँ पर भी मैं जाकर उसको एक्टिव करती हूँ। ठीक है, आप वहाँ से भी आप मुझे जैसा चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम रहती। और मैंने बात की थी बीच में, देखो मैंने वीडियो बनाए थे इसके बीएड वाले, उसमें क्या था कि जो पीपीटी थी अच्छे से कवर नहीं हो पा रही थी, प्रॉब्लम आ गई थी कुछ। तो जैसे कि जिसको को रिक्वायरमेंट रहती किसी के पास नहीं है ना, तो मेरा कुछ ऐसा नहीं है यार कि मुझे बस वीडियो डालने हैं, व्यू बढ़ाने हैं, और मुझे ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। आप मुझे अगर बता सकते हैं, आप मुझे डायरेक्ट आप मुझसे कोई भी मैसेज के थ्रू कुछ भी मेल वगैरह भी कुछ भी करके अगर मुझे चाहे तो मैं पीपीटी आपको दे सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। उसका कोई वो नहीं है कि फालतू में दिमाग लगाओ आप लोग की चार्ज है वार्ज, ऐसा कुछ नहीं है। सब आपकी मेहनत मेरी मेहनत सब कुछ मेरे पास अगर है तो मैं आपको दे दूँगी टेलीग्राम के थ्रू, किसी के भी थ्रू
मैं आपको शेयर कर दूँगी, आप पढ़ाई करते रहिए, ऐसा कुछ नहीं। और आज भी मैं बात करूँ ना तो कुछ भी ऐसे मेरे माइंड में नहीं है कि मैं कुछ सोच के रखी हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना। बस एक सीधी सी, मैंने कहा वो टैलेंट एक्सप्लोर करने वाली बात होती है ना, तो कुछ ना कुछ मुझे मज़ा नहीं आ रहा था ऑफलाइन में, तो मैंने इसकी एक शुरुआत कर दी है। आप साथ दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। भविष्य में क्या होता है वो तो बात की बात है, ठीक है। और बहुत बहुत कुछ कर रहे हैं, अभी तो शुरुआत है अपने आप में। सो थैंक यू सो मच। और कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताइएगा, है ना। और यार एक मैं बात करूँ, हाँ बहुत अच्छी मुझे बात याद आ रही है, कुछ एक दो नाम मुझे अभी तो नहीं याद आ पाएगा। एक लड़के ने मुझे कमेंट किया था कि जो है दीदी, मुझे फ्रेंड्स बोलते हैं कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। यार बहुत ही बड़ी बात थी अपने आप में। ऐसे तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स थे, लेकिन मैंने बहुत मतलब कि सीरियसली कभी कभी ऐसी बातें होती हैं जो अपने खुद की लाइफ में लागू ही होती हैं फ्यूचर पास्ट में, ठीक है। तो मैं बात करूँ यार, उसके लिए मैं बस एक ही बात यही कहना चाहूँगी, अभी याद नहीं है ना, मैं दिखाती हूँ उसे, कॉमेंट मैं ओपन करूँगी उसका, ठीक है। तो यार मुझे बहुत ही इस बात का हुआ, मैं सीधा सी बात यही कह देना चाहती हूँ यार, अपने दोस्त से बोलो, आप कोई भी हो XYZ, उससे बोलो अपने दोस्त से कि आपने अपने लाइफ में क्या किया है। आपने अपने लाइफ में अगर रियल में अपने लाइफ में आपने कुछ कर लिया है ना, तो आज भी मुझे ही देख रहे हो, मुझे मत देखो। आप अपने काम पे फोकस करो, जो जो चीज़ आपने अचीवमेंट कर ली। अगर आपने लाइफ में कुछ नहीं किया है तो आप होते कौन हो मुझे जज करने वाले, ठीक है। सीधी सी बात है। और इन सब फालतू के चक्कर में मत पड़ो, लाइफ है यहाँ पे, स्ट्रगल के साथ साथ जो है ना कि बहुत फाइट है अपने आप में, ठीक है। तो उस फाइट से करते रहिए, बाकी फालतू लोग को अपने साथ रखो ही मत यार। दोस्त होने का मतलब ये नहीं होता है ना कि वो हर समय आपको जज करता रहेगा, है ना। आप क्या हैं कैसे हैं, वो आपकी अगर कोई चीज़ ऐसे रिलेटेड नहीं बता पा रहा है, आपसे अच्छाई नहीं बता पा रहा है, तो वो हर समय आपको जज क्यों कर रहा है, ठीक है। ऐसे लोगों से दूर रहिए, फालतू लोगों का साथ करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप में सेल्फ मोटिवेट होते रहिए। आपसे बड़ा आपके लिए कोई मोटिवेशन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। सो उसके लिए भी आप कोई भी यार फालतू की बातों में मत पड़ो। सबकी लाइफ, मैं ही आई हूँ यहाँ पर, या फिर ऐसे भी कोई होंगे या मुझसे बड़े भाई बहन होंगे, ठीक है। सब लाइफ में स्ट्रगल झेल रहे हैं, काम करते रहो और आगे बढ़ते रहो। और ज़रूरी नहीं है कि सब एक जैसे ही हो जाते हैं, ठीक है। बहुत सारी बातें कर ली हम लोगों ने, और मैंने कहा कि मेरा एग्ज़ाम ख़त्म होते ही जो क्लासेस शुरू हो जाएंगे, मैं अपने आप उसमें लग जाऊँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। जैसा लगे वीडियो कमेंट सेक्शन पर मुझे बताइएगा। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।